बारिश ने मौसम बदल दिया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। लाहौर और गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजर खान, पिंड दादन खान, तलागंग और ननकाना साहब में बादल जमकर बरसे। सरगोधा, भलवाल, कोट मोमिन, भेरा, मंडी बहाउद्दीन, संबड़ियाल, सराय आलमगीर, सुहावा, कहूटा में बारान रहमत। इस्लामाबाद और मरी में काली घटाएं। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीराह में बारिश और जालाबारी। महकमे मौसमियात की आज से 7 जून तक बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। आंधी आते ही शहर शहर बिजली गायब। लाहौर में 348 फीडर्स जवाब दे गए। गैपको रीजन में भी बिजली की फराहमी मुतासिर। गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, कामोकी, हाफजाबाद में बिजली गायब। सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद अंधेरे में डूब गए। तूफानी आंधी से लाहौर के इलाके गुलबर्ग में दरख्त गिरने से 2 शहरी जख्मी। कसूर में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कोट अब्दुल मालिक में दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। पत्तोकी में 7 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। शहरी कायद में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कुरंगी नासिर जम के करीब डकैती मुज़ाहमत पर गोली लगने से अब्दुल बासित दम तोड़ गया। मकतूल लंडे के जूते बेचा करता था। दोनों डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। एक डकैत लोगों के तशद्दुद से मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी। SSP कुरंगी के मुताबिक सैप चेकिंग के दौरान 4 मुश्तबा अफराद को असलहे समेत हिरासत में ले लिया गया। रिंछोड़ लाइन और FC एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। मुख्तलिफ इलाकों से 5 डाकू गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन, असलहा, मोटरसाइकिलें बरामद। वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज चीन जाएंगे। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ के हमरा कारोबारी अफराद का बड़ा वफ्द भी चीन जाएगा। दोनों ममालिक के निजी शोबे में बिजनेस टू बिजनेस मुज़ाकरात शेड्यूल। पाकिस्तान ने $6 अरब मालियत के रेलवे मेन लाइन 1 मनसूबे की हतमी तजावीज़ मुरतब कर ली। आज़ाद पत्तन, कोरूट और कोहाला पन बिजली घर मनसूबों पर पेशरफ्त मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक भाषा डैम पावर हाउस की तामीर के लिए चीन से $4 अरब की सरमायाकारी की उम्मीद है। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की दी गई 10 साल की सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। समाअत करने वाले 2 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद से भी बानी PTI आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात से बरी। आज इंसाफ की जीत हुई। बानी PTI बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। दीगर केसेस भी जल्द खत्म होंगे। बैरिस्टर गौहर खान का साइफर अपीलों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदालतों से इंसाफ पर यकीन है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, साइफर केस का फैसला आईन और कानून के खिलाफ था। ये कौम के लिए खुशखबरी है। सबको फैसले का इंतजार था। शिबली फराज बोले, हमारी जंग यही है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं, बानी PTI ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा। तवील जिद्दोजहद की बदौलत आज इंसाफ हो गया। बेहतर होता अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। सिफारती दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी मकासद के लिए मुल्की सलामती से खेला गया। साइफर एक खुफिया दस्तावेज था जिसे इस्तेमाल करके मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया। अपील में जाने का फैसला हुकूमत नहीं, प्रोसिक्यूशन ने करना है। पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, मुकम्मल जमहूरियत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने की। चीफ जस्टिस ने कहा, एक मफरूज़े पर चलते हैं। एक सियासी जमात 100 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ती है और हर सीट पर 1 वोट से हार जाती है, तो जमहूरियत की रूह से वो 100 की 100 सीटें हारी है। वो ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। ये एक हाइब्रिड निज़ाम है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस अतहर मेहरला ने रिमार्क्स दिए, अवाम को इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक तरफ कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका और बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। कोई भी पार्टी अपनी जीती हुई सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़े वाज़ेह है। हमारी पिटीशन है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। आम इंतखाबात में पीटीआई 180 सीटें जीत चुकी थी। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। कौमी असम्बली में 91, सूबाई में 107 सीटें थीं। रहनुमा पीटीआई कमल शौसिब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की गलतियों को आज अदालत में उजागर किया गया। समाज से हमें काफ़ी हौसला मिला। इद्दत में निकाह का केस, नई अदालत ने असर-ए-नौ समाअत शुरू कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद अफजल मज्जोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खबर मानिका के जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज़ के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा नई अदालत को मुंतकिल कर दिया। नवाज शरीफ ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वाले किसी और मुल्क चले जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह 11% पर आ गई। वज़ीर आज़म का दौरा चीन मुआशी लिहाज से इंतहाई अहम साबित होगा। सी पैक के नए फेज़ का आगाज़ होगा। बजट में अवाम को रिलीफ देने पर मुशावरत जारी है। फैसल वाडा को सदर जरदारी से मिलने की इजाज़त न मिली। सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया। दोनों रहनुमा कराची में शादी की तकरीब में मौजूद थे। फैसल वाडा काफ़ी देर तक मुलाकात की ख्वाहिश लेकर खड़े रहे। आखिरी वक्त तक उन्हें सदर ममलिकत की मेज़ तक जाने की इजाज़त न मिल सकी। सिक्योरिटी एहलकारों ने हाथों की जंजीर बनाकर रोक के रखा। कोयटा में कोयले की कान में गैस लीकेज से 11 अफराद दम तोड़ गए। जहां भाग अफराद में 9 मजदूर, ठेकेदार और माइन मैनेजर शामिल। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक सवात से है। चीफ माइंस इंस्पेक्टर कोयटा अब्दुल गनी बलोच के मुताबिक अफसोसनाक वाकया यूसी संजदी में पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। कराची की सड़कों पर पुलिस और असातिज़ा आमने सामने। मुस्तकिल मुलाजमत और पे स्केल में बेहतरी के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। गवर्नर और वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतादिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब असेंबली इजलास में गर्मा गर्मी के बाद माफी तलाफी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। मुश्तबा शुजाउर-रहमान ने शेख इम्तियाज को डांट पिला दी। बोले, आराम से बैठो वरना मुंह तोड़ दूंगा। तलखी के बाद बात मौजरत पर खत्म। मुश्तबा शुजाउर-रहमान बोले, जो भी गलत अल्फाज कहे इस पर माफी मांगता हूँ। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा, अगर कोई गलत बात हुई तो माजरत खां। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड की मंजूरी दे दी। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। वजीफा 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपये मुकर्रर। तकरीबन 30,000 अफराद सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला का कहना है कि स्पेशल अफराद को मरहलावार सब्सिडाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलत और कर्जे भी दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का किसानों को मायारी ज़रूरी अद्वियात की कंट्रोल रेट पर फराहमी के लिए सहूलत सेंटर्स कायम करने का फैसला। वाजिबात ना मिले तो विभाग रद्दअमल के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब। बोले, वफाकी बजट के बाद हमारे बजट में कोई चीज़ कम नहीं होगी।
साबिका फाटा को अब तक 500 अरब में से सिर्फ 100 अरब रुपए मिले हैं। लोग सवाल करते हैं, मैं क्या कहूँ, पैसे कौन खा रहा है? बताया जाए अमन अमान कैसे बहाल होगा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुख्तस 1% में से 1 पैसा नहीं मिला। PIA की निजकारी में 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया गया। ब्लू वर्ल्ड सिटी, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, एयर ब्लू, फ्लाई जना, पाक एथनॉल कंसोर्शियम और YB होल्डिंग कंसोर्शियम PIA की बोली में हिस्सा ले सकेंगी। निजकारी में 8 कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया। 6 कंपनियां प्री क्वालिफाई मरहले में पहुंची और बोली की अहल करार पाईं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की निजकारी का अमल बराह रास्त मीडिया पर दिखाने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF में नए बेल आउट पैकेज पर वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट में तनख्वाह और पेंशन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी। FBR ने IMF के मुतालबे पर टैक्स तजावीज़ तैयार की। फ़रीक़ैन का टैक्स तजावीज़ पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। मौशी टीम वज़ीर आज़म को आलमी मालियाती फ़ंड से बातचीत पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देगी। पोलैंड में कौमी परचम सरबलंद। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान की पहली फतह। कनाडा को 1 के मुकाबले में 8 गोल के बड़े मार्जिन से हरा दिया। कप्तान राना अब्दुल वहीद ने 4, गजनफर अली ने 2 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान का पहला मैच मलेशिया के खिलाफ 4-4 गोल से बराबर हो गया था। T20 वर्ल्ड कप का चौथा मुकाबला जनूबी अफ्रीका के नाम। दिलचस्प मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त। जनूबी अफ्रीकन टीम ने 78 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। क्विंटन डी कॉक 20 और हेनरिक क्लॉसन 19 रन बनाकर नुमाया रहे। एनरिच नॉटजे की तबाहकुन बॉलिंग 7 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इवेंट के 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा के खिलाफ 10 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 101 रन बना लिए। ICC का T20 वर्ल्ड कप के इनामी रकम का ऐलान। मजमूई तौर पर $1,50,50,000 मुख्तस। फातेह को टीम $24,50,000 इनाम मिलेगी। रनर्स अप टीम को $12,80,000 अदा किए जाएंगे। सेमीफाइनलिस्ट टीमों के लिए $7,87,500 मुख्तस। सुपर 8 मरहले से बाहर होने वाली 4 टीमों को $3,82,500 मिलेंगे। और सलामी हो तो चचा सज्जाद हजाना जैसी हो वरना ना हो। कोटादू में चचा ने भतीजे को 5 लाख रुपए से जुड़ा 30 फुट लंबा हार पहना दिया। सब बारातियों को सलामियां मान पड़ गई। सारी बरादरी में चचा की बल्ले बल्ले।